आदित्य वाजपेयी जी, 117 नंबर इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाकाल बाबा कृपा से आप 116 इंटरव्यू दे चुके हैं। अपने दोनों प्रकार के मल्टीमीटर समझा दिए हैं। बिल्कुल। ऐसी कौन सी कंडीशन आती है अच्छा जिसमें आपको एक नए यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें क्योंकि आपने मल्टीमीटर में बताया था कि इसमें हम क्या नहीं माप सकते हैं मल्टीमीटर से? एसी एम्पियर नहीं माप सकते। एसी एम्पियर नहीं माप सकते हैं। तो एसी एम्पियर मापने के लिए आपको कौन से यंत्र की आवश्यकता पड़ती है? सही बात है, एसी एम्पियर नहीं माप सकते तो क्या एसी एम्पियर मापना बंद कर देंगे क्या? ये बात ऐसा तो नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा। हो गया, हर कोई भी वायर आप देख लीजिए, हमारे घर में जो वायर जा रहे हैं उनमें भी एसी करंट बह रहा है, एसी एम्पियर बह रहा है, एसी करंट बह रहा है। ये आउटडोर यूनिट के वायर हो गए, इंडोर यूनिट के वायर हो गए, सब दूर एसी करंट बह रहा है। तो इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए एक नया हीरो आया। इस यंत्र का नाम है क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर के द्वारा एसी एम्पियर चेक किया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सर ये क्लैंप मीटर को आप ड्राइंग के द्वारा बताइए। और एक बात बताऊं कि जो काम मल्टीमीटर कर सकता है वो तो क्लैंप मीटर कर ही सकता है। अच्छा। लेकिन जो काम मल्टीमीटर नहीं कर सकता, यानी एसी एम्पियर नहीं माप सकता, वो क्लैंप मीटर कर सकता है। मतलब क्लैंप मीटर अगर आ गया तो आपको मल्टीमीटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे क्या बात है सर। बिल्कुल। तो मतलब एसी टेक्नीशियन को फिर क्लैंप मीटर अगर रखता है तो वो सब काम हो जाएगा। बिल्कुल। तो सर आप इसका फोटो चित्र बनाकर इसको पूरा समझाइए। बिल्कुल। तो संबंधित लोग बहुत लाभान्वित होंगे उससे ना। बहुत सिंपल है। ठीक है सर, आप बताइए। कॉपी पर चले? हाँ, कॉपी पर चले। ओके, ये रहा। नहीं आप वैसे खड़े हो ना, बना कोई दिक्कत तो आप अरे तो बना, मैं बोल रहा हूँ। अंधेरा तो नहीं आ रहा ना? काहे का अंधेरा नहीं आ रहा। आप दोनों से पकड़ लो यार। क्या? दोनों से पकड़ लो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। वो इधर की तरफ देखे तो अंधेरा हो जाएगा। चल नहीं आ रहा है। आप आ जाओ ना वीडियो। अरे तू बना, मैं बोल रहा हूँ। चालू कर। कैसा? अरे हाँ, अरे बेटा मैं बोल रहा हूँ। हाँ, आप शुरुआत करो। तो सर आप क्लैंप मीटर का चार्ट बनाइए। बिल्कुल। तो हम अभी समझने वाले हैं क्लैंप मीटर के बारे में, इसका चित्र कैसा होता है। तो क्लैंप मीटर की बात करें तो जो काम मल्टीमीटर कर सकता है वो तो क्लैंप मीटर कर ही सकता है। साथ ही जो काम मल्टीमीटर नहीं कर सकता वो भी क्लैंप मीटर कर सकता है। अच्छा। कौन सा काम? मल्टीमीटर कंटिन्यूटी माप सकता है, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी एम्पियर माप सकता है। क्लैंप मीटर भी कंटिन्यूटी, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी एम्पियर माप सकता है। लेकिन मल्टीमीटर कभी भी एसी एम्पियर नहीं माप सकता। अगर एसी एम्पियर हमें मापना है तो क्लैंप मीटर का उपयोग करना पड़ेगा। अरे सर क्या बात है। तो क्लैंप मीटर कैसा दिखता है? इसकी बनावट कुछ मजेदार होती है। ये इस तरह का बना होता है। अरे सर क्या बात है। और यहाँ एक स्विच लगा रहता है। इसको हम बोलते हैं केसिंग। ये कुछ इस प्रकार की दिखता है। आपको मैं इमेजिन कराता हूँ इस प्रकार की। जब हम इस स्विच को दबाते हैं, ये स्विच जो आपको दिख रहा है, इसको हम अंगूठे से प्रेस करते हैं अंदर की तरफ, तो ये केसिंग खुल जाती है। अच्छा। खुल जाती है तो मान लीजिए ये तार है। अब इस तार में कोई करंट बह रहा है और हमें क्लैंप मीटर से चेक करना है, तो उस बटन को दबाया और ये तार इसके अंदर आता है। इसके अंदर आ जाता है। चेक कर सकते हैं हम डिस्प्ले पे, शो हो जाएगा डिस्प्ले पे। जब हम उसके एसी एम्पियर चेक करने के सिलेक्टर स्विच से करेंगे तो इसके अंदर कितना एम्पियर बह रहा है वो मालूम पड़ जाएगा। लेकिन उसके लिए इस केसिंग के अंदर उस तार का रहना जरूरी है। तो हमने इस स्विच को दबाया तो ये केसिंग खुल गई और उसके अंदर तार जो था हमने ऐसे रख दिया। तार अंदर से तो उसका एम्पियर इसके अंदर ये आपको बताना चाहता था स्पेशल। ये स्पेशल इसमें केसिंग बनी रहती है, इसको केसिंग बोलते हैं। और मल्टीमीटर की तरह ही इस पर एक डिस्प्ले लगा रहता है। जो भी वैल्यू आएगी, जब भी हम इसमें डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी एम्पियर, एसी एम्पियर, कंटिन्यूटी, कोई भी वैल्यू, रेजिस्टेंस जो भी शो होगा वो इस डिस्प्ले पर शो होता है। ये है हमारा सिलेक्टर स्विच। सिलेक्टर स्विच का काम क्या है? क्लैंप मीटर किसी समय पर क्या काम करेगा वो ये ये सिलेक्टर स्विच डिसाइड करता है। सिलेक्टर स्विच का एरो जिस भी सिंबल पर होगा उस सिंबल का कार्य उस समय क्लैंप मीटर करेगा। अरे वाह सर क्या बात है। इसको हम बोलते हैं सिलेक्टर स्विच। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर कंटिन्यूटी का सिंबल बना है, यहाँ पर इधर बना है, और हमें किसी कंपोनेंट की कंटिन्यूटी चेक करनी है या किसी कंपोनेंट में कोई ऐसी चीज चेक करनी है जिसमें कंटिन्यूटी के सिंबल की जरूरत हो, तो हमें इस सिलेक्टर स्विच के एरो को घुमा देना होगा। ये अभी ऐसा है,
तो इसको ऐसा कर देना होगा, यानी एरो आ गया आप कंटिन्यूटी के ऊपर, कंटिन्यूटी के ऊपर एरो आ गया तो क्लैंप मीटर जो हम बोलते हैं ना, ये क्लैंप मीटर को कंटिन्यूटी पर सेट कर दीजिए। तो इसका मतलब यही होता है कि इसके सिलेक्टर स्विच को कंटिन्यूटी, इसके सिलेक्टर स्विच के एरो को कंटिन्यूटी के सिंबल की तरफ घुमा दीजिए। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। आ रहा सर, क्या बात है, आगे बताइए सर, है ना। अब इसमें जो खासियत थी उसको अब एक बार देख लेते हैं। इससे हम डीसी वोल्टेज माप सकते हैं, इससे हम एसी वोल्टेज माप सकते हैं, इससे डीसी एम्पियर माप सकते हैं। अरे तो मल्टीमीटर से भी माप सकते थे, लेकिन मल्टीमीटर से हम एसी एम्पियर भी नहीं माप सकते थे। इस क्लैंप मीटर के द्वारा हम एसी एम्पियर भी माप सकते हैं। अच्छा, इसी खासियत है सर, बिल्कुल स्पेशल माप सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हम इसके अंदर से तार गुजारना पड़ेगा। आपको केसिंग खोलने के लिए बताई थी, केसिंग खोलेंगे, तार अंदर आ जाएगा, केसिंग बंद, और अंदर जो भी करंट फ्लो होगा हम इसको कैसे करेंगे देखिए। यहाँ पर मान लीजिए ये चारों चित्र बने हुए हैं, ये डीसी वोल्टेज का, ये डीसी सॉरी ये एसी वोल्टेज का, डीसी वोल्टेज का, डीसी एम्पियर का और एसी एम्पियर का। अगर हमें इस क्लैंप मीटर के माध्यम से एसी वोल्टेज को मेजर करना है, एसी वोल्टेज मापना है, तो इस सिलेक्टर स्विच के एरो को एसी वोल्टेज की तरफ घुमा देना होगा। तो अब क्लैंप मीटर सेट हो गया है एसी वोल्टेज पर, और क्लैंप मीटर अब एसी वोल्टेज बताने लग जाएगा। अब अगर हमें डीसी वोल्टेज मापना है तो क्लैंप मीटर के सिलेक्टर स्विच के एरो को डीसी वोल्टेज पर लगा देना होगा, और जैसे ही क्लैंप मीटर का एरो डीसी वोल्टेज पर आएगा, क्लैंप मीटर डीसी वोल्टेज पर सेट हो जाएगा और डीसी वोल्टेज की जो भी वैल्यू होगी बताएगा। अगर हमें क्लैंप मीटर के माध्यम से डीसी एम्पियर को मापना है तो सिलेक्टर स्विच के एरो को डीसी एम्पियर के सिंबल की तरफ रुख करना होगा, और जैसे ही यहाँ पर क्लैंप सिलेक्टर स्विच का एरो आएगा, इस डीसी एम्पियर का सिंबल एक्टिवेट हो जाएगा और क्लैंप मीटर डीसी एम्पियर पर बताना शुरू कर देगा यहाँ पर। और अगर जो काम कंप्लीट मल्टीमीटर नहीं कर सकता, क्लैंप मीटर से करवाना है, जो खास बात है इसकी मेन, कि हमें इसका एसी एम्पियर चेक करवाना है, तो इस सिलेक्टर स्विच के एरो को घुमाकर एसी एम्पियर पर सेट करना होगा। किसी तार से कितना करंट बह रहा है, अगर एसी करंट बह रहा है तो सिलेक्टर स्विच के एरो को एसी एम्पियर की तरफ ले आएंगे, और जैसे ही एसी एम्पियर की तरफ आएगा क्लैंप मीटर एसी एम्पियर की तरफ सेट हो जाएगा, और जो भी तार हम क्लैंप मीटर के केसिंग के अंदर से गुजारेंगे उस वायर के एम्पियर हमें मिल जाएंगे। सर वो आपने बताया था कि स्टिकर पे लिखा हाँ, करते हैं, वो इसी बिल्कुल इसी, हाँ, क्योंकि वो एम्पियर मान लो लिखा हुआ है, तो अब वाकई में नो एम्पियर घर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो इस यंत्र से हाँ, जो आउटडोर यूनिट के ले रहा है, कम तो ले रहा है, वो इससे पता चलेगा। बिल्कुल, ज्यादा लेगा तो वो ओवर ट्रिप हो जाए, ओवर हीटिंग होकर ट्रिप हो जाएगा कंप्रेसर। जो हमने आउटडोर यूनिट के एम्पियर मेजर किए थे, कम ले रहा है तो वो कूलिंग नहीं देगा वो। हाँ, मतलब रेफ्रिजरेंट कम है। सही बात। अरे सर क्या बात है, तो ये यंत्र इतना, ये क्लैंप मीटर की रीडिंग जो हम बोल रहे थे आपने वो बोली, वो वही होता है, ये वही यंत्र है। अब इसके छेद की बात करें, इसके होल की बात करें, तो क्लैंप मीटर के अंदर 2 होल होते हैं, बड़ी आसानी से इन्हें समझते हैं। एक होल पर लिखा होता है कॉम यानी कॉमन, और दूसरे होल पर लिखा रहता है वोल्टेज ओम। अब ब्लैक प्रोब किस पर लगेगी, रेड प्रोब किस पर लगेगी, ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले इसमें 2 छेद हैं और दोनों छेद पर अपने ही नाम लिखे हैं। कॉमन पर लगेगा ब्लैक प्रोब और वोल्टेज ओम पर लगेगा रेड प्रोब। ब्लैक प्रोब को हम न्यूट्रल भी कहते हैं और नेगेटिव प्रोब भी कहते हैं। ब्लैक प्रोब के 2 नाम और, न्यूट्रल और नेगेटिव प्रोब। और उसी तरह से रेड प्रोब को फेज भी कहा जाता है, और कभी कभी पॉजिटिव प्रोब भी प्यार से कह देते हैं। सर मजा आ गया। तो भगवान की कृपा से लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, ये उम्मीद करते हैं क्लैंप मीटर, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सर इससे संबंधित लोग बहुत लाभान्वित होंगे। अरे मजेदार लाभान्वित होंगे, आपको दुआ देंगे सर। अरे वाह, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, जय देवा, जय माता दी, जय देव, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत। जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत, जय देवा, जय दर्दी, जय दर्दी। अरे जय